स्वामी विवेकानंद जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद भारत के महान विचारक, समाज सुधारक और युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत थे। उनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनका जन्म 14 जनवरी 1930 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रख्यात वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। विवेकानंद के व्यक्तित्व में उनके माता पिता का गहरा प्रभाव था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा नरेंद्रनाथ बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और जिज्ञासु स्वभाव के थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में हुई। बाद में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक किया। नरेंद्र बचपन से ही धर्म, अध्यात्म और दर्शन में रुचि रखते थे। उनके मन में यह प्रश्न सदैव रहता था कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, और यदि है तो उसका साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात। स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक यात्रा तब आरंभ हुई जब वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिले। जीवन में पहली बार रामकृष्ण से मिलने के बाद नरेंद्रनाथ के जीवन में बड़ा बदलाव आया। उन्होंने रामकृष्ण से सीधे पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने ईश्वर को उसी तरह देखा है जैसे तुम्हें देख रहा हूं। यह उत्तर नरेंद्र के जीवन में परिवर्तन का कारण बना। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अद्वैत वेदांत और भक्ति का ज्ञान दिया। नरेंद्रनाथ ने अपने गुरु के मार्गदर्शन में गहन साधना की और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किए। संन्यास और स्वामी विवेकानंद का जन्म ईट ओर्जिड गाइड 6 में रामकृष्ण परमहंस के महासमाधि लेने के बाद नरेंद्रनाथ ने संन्यास धारण किया और स्वामी विवेकानंद नाम अपनाया। उन्होंने भारत भ्रमण का संकल्प लिया और देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की। इस दौरान उन्होंने गरीबी, अशिक्षा और समाज की दुर्दशा को नजदीक से देखा। शिकागो धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक। ईचीरो 93 में शिकागो, अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म संसद में उनके भाषण को माना जाता है। उन्होंने अमेरिका के भाइयों और बहनों कहकर अपने संबोधन की शुरुआत की, जिससे वहां उपस्थित सभी लोग प्रभावित हुए। इस भाषण में उन्होंने भारतीय संस्कृति, वेदांत दर्शन और सहिष्णुता की महिमा का वर्णन किया। उनका भाषण भारत की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक बन गया और उन्हें विश्व स्तर पर ख्याति मिली। भारत वापसी और रामकृष्ण मिशन की स्थापना अमेरिका और यूरोप में सफलता के बाद स्वामी विवेकानंद 1997 में भारत लौटे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज सेवा और आध्यात्मिक जागरूकता फैलाना था। मिशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों के उत्थान के लिए कई कार्य किए। विचारधारा। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय युवाओं को जागरूक किया और उन्हें अपनी शक्ति पहचानने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उन्होंने समाज में समानता, सहिष्णुता और भाईचारे का संदेश दिया। उनके अनुसार धर्म का असली उद्देश्य आत्मा का विकास और मानवता की सेवा है। उन्होंने योग, वेदांत और ध्यान को पश्चिमी देशों में लोकप्रिय बनाया। वे मानते थे कि भारत की आत्मा उसकी संस्कृति और अध्यात्म में है। अंतिम दिन स्वामी विवेकानंद का जीवन मात्र 39 वर्षों का था, लेकिन इस अल्पायु में उन्होंने पूरे विश्व को अपने विचारों से प्रभावित किया। 4 जुलाई 1900 को बेलूर मठ में ध्यान करते समय उनका महाप्रयाण हो गया। निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद का जीवन और विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी शिक्षाएं मानवता, धर्म और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सोच को नई दिशा देती हैं। वे सच्चे अर्थों में एक महान सन्यासी और भारत के गौरव थे।